श्वेता जी कैथल से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होने में क्या अंतर है? दोनों बात एक ही है। भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना दोनों बातें एक ही है, लेकिन भगवत सेवा में जाना और भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना, इनमें अंतर है। कल्याण का तात्पर्य होता है आवागमन से मुक्त होना। तो जीव जब भगवान का साक्षात्कार कर लेता है या तत्व साक्षात्कार कर लेता है, दोनों में आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो भगवत स्वरूप होकर दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से सेवा में जाना, ये अलग बात हो जाती है। भगवत धामों में भगवत स्वरूपों की सेवा में स्थित, ये अलग बात, ये प्रेम क्षेत्र हो जाएगा। कल्याण, मंगल हो जाना, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये सब एक ही शब्द का है, उसमें कोई अंतर नहीं। कल्याण तभी माना जाता है जब आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त होना ही भगवत प्राप्ति है, मोक्ष अवस्था है। लेकिन प्रेम, ये अलग बात हो जाती है। भगवत सेवा में जाना, जैसे अपने लोग हैं भावदेह से अपनी स्वामिनी जी की प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना, उसमें फिर धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारूपिता मूर्धनि यो वृंदावन शिवनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। जो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ वर्णन किए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये विजय को प्राप्त होते रहे, लेकिन मुझे इससे ईश्वर की एकांतिक भक्ति से भी, बोले तो आप चाहते क्या हैं? बोले यो वृंदावन शिव कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न मे रोचते। जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महारानी लाडली जो हैं, अपने प्रीतम के साथ सदैव उनकी परिचर्या मिले, उनकी सेवा मिले। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जैसे भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज से, यद्यपि हमारा धर्म नहीं है मांगना, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ हूं, पर आज मैं मांग रहा हूं। मांगू भीख त्याज निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। मैं आर्त हूं। बोले क्या अर्थ हो, क्या चाहिए आपको? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। मुझे बार बार जन्म हो, पर श्री राम चरणों में अनुराग हो, बस इतना मुझे चाहिए। यद्यपि मांगना नहीं चाहिए, क्षत्रिय कुल में मांगना निषेध है, पर हे प्रयागराज, मैं आपसे मांगता हूं, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो ये प्रेम एक अलग हो जाता है। कल्याण, भगवत प्राप्ति, मोक्ष एक अलग हो जाता है। जैसे ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, इसके बाद राज्य किया सब, वो अलग विषय हो गया। विभीषण जी को भगवत प्राप्ति हुई, वो अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ जब भाव देह के द्वारा इसी शरीर में रहते हुए, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, दिव्य चिदानंद भाव देह के द्वारा अपनी प्रियाजू के समीप हर समय उनकी दुलार में मगन रहना। हमें दर्शन का नहीं कि दर्शन हुए और चले गए, नहीं। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश। प्रतिपल अपने स्वामी जी के नजदीक सेवा भाव में उनको दुलार करते रहते हैं। तो ये एक अलग क्षेत्र हो गया जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। मोक्ष से भी, ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष या योग के द्वारा जो समाधि, भक्ति के द्वारा जो भगवान का साक्षात्कार, उससे भी अलग ये प्रेम लक्षणा विशुद्ध नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का है। तो कल्याण, भगवत प्राप्ति और मोक्ष, ये एक ही बात है। अंकुश अरोड़ा जी श्री गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा व प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ किसी कार्य में या किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं, तो क्या वह चीज उपलब्धि संभव है क्या? व्यक्ति और कार्य, इसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति निष्ठा हो जाए और पूर्ण प्रयत्न और कृपा, तो निश्चित हो जाएगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति और सांसारिक कार्य की पूर्ति में प्रारब्ध बाधा डाल सकता है। अगर आपका अशुभ प्रारब्ध है
तो आप लाख प्रयास करो, वो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं हो सकता, वो वस्तु आपके अधिकार में नहीं आ सकती, वो स्थान आपके अधिकार में नहीं आ सकता। प्रारब्ध प्रतिकूल हो गया तो नहीं। और भगवत प्राप्ति में प्रतिकूल हो जाए प्रारब्ध, तो प्रारब्ध की ऐसी तैसी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवत प्राप्ति में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रारब्ध का केवल प्रभाव शरीर पर है, प्रारब्ध का प्रभाव हम पर नहीं है। और जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हैं, इतना ज्ञान तो होने ही लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर में प्रारब्ध का प्रभाव होगा और अंदर से आर्त भाव से चिंतन होगा, में भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। सांसारिक कार्यों में प्रारब्ध अगर कमजोर हो गया और पुरुषार्थ प्रबल हो गया तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रारब्ध जोर हो गया, पुरुषार्थ कमजोर हो गया, तो फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व में पाप है। जैसे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही, बहुत व्यापार कर रहे लेकिन घाटा लग रहा है, बहुत प्रयास कर रहे लेकिन निष्फल हो रहे, क्योंकि पूर्व का प्रारब्ध है। पर भगवत प्राप्ति में ऐसा नहीं। एक मार्ग केवल ऐसा जिसमें प्रारब्ध या शुभ अशुभ विनायक इनकी कोई दाल नहीं गलती। जो निरंतर भगवान नाम चिंतन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं, उनमें विवेक जागृत हो जाता है। वो काटते रहते हैं आए हुए दुख सुख के राग को, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से इस माया के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय, उसकी विजय हो जाएगी। यदि नाम जप चल रहा है तो विजय। अगर नाम जप नहीं तो फिर प्रारब्ध तो मिट्टिया मिट कर सकता है। इसलिए हम ये फाइनल में नहीं कह सकते कि आप कर्म निष्ठावान हैं, आप बड़ी सच्चाई से कर्म करते हैं तो आप सफलता ही प्राप्त करेंगे। नहीं, अगर आपका पूर्व का प्रारब्ध प्रबल है तो असफल कर देगा। अगर वर्तमान का पुरुषार्थ भगवान के भजन से जुड़ जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भी बने वैसे राधा 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 नाम जप करो, तो नाम जप तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देगा। भगवान की शरण और नाम जप इस संसार से हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी, हर जगह। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो फिर ये पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से नहीं जीत पाएगा। समझ पा रहे आप? कोई संशय इसमें? अभी जैसे कोई उम्र है, जैसी उम्र है तो उस हिसाब से मन भी विचलित रहता है हर एक चीज में। आप हमें बताओ, अगर गोली चलाने का अभ्यास आपने जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापा में निशाना लगा लोगे? नहीं होगा ना। तो अगर इस समय आपने भजन का अभ्यास मन को नहीं डलवाया तो बुढ़ापे में भजन कर लोगे क्या? हमें जरूरत अभी है परास्त करने की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये हमारे सामने आ रहे हैं ताल ठोक कर। हम गुरु भजन प्रताप से उनको परास्त करेंगे, सहेंगे, जलन को सहेंगे और भगवान के चिंतन में बढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए आध्यात्म की अत्यंत आवश्यकता है। बिना अध्यात्म के कूड़ा जीवन है, कूड़ा कोई भी हो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव जमा कर लो, मरोगे तो न पद तुम्हारे साथ जाएगा और न चवन्नी बैंक बैलेंस जाएगी। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम जो प्रिय लगे नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपका भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े व्यक्ति से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिस्थ है? क्या अगर अभ्यास भजन में नहीं किया तो भोगों में ही तो जाएगा, और भोगों में जिसका मन गया वो चंचल ही तो है। क्यों? तो ये मत सोचो कि जवान आदमी अध्यात्म में चलते हुए गृहस्थी में नहीं चल पाएगा। नहीं, चल जाएगा, बहुत बढ़िया गृहस्थ होगा। आप अपने कर्तव्य को पूजा समझो, राधा राधा नाम जप करो, किसी का अमंगल न करो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सब कुछ, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, जो चाहो करो, भगवान की पूजा मानकर अपने कर्तव्य को करो, नाम जप करो, किसी का अहित अमंगल न करो। बहुत बड़े भगत हो आप, चाहे तिलक लगाओ चाहे ना लगाओ। और स्वार्थ की भाषा भूली नहीं, और भेष चाहे संत का हो तो बात तो नहीं बनेगी ना। भेष से थोड़ी साधुता पूर्ण होती है। और आपका भेष नहीं, उद्देश्य ठीक है तो आप संत हो। विभीषण जी आए थे, कोई भेष नहीं था, लेकिन भगवान कहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है।
विभीषण जी कोई साधु वेश नहीं थे, उद्देश्य श्री राम थे। यदि हमारा उद्देश्य भगवान हो जाए तो पैंट शर्ट में भी हम संत हो जाएं, और यदि हमारा संत वेश में उद्देश्य बिगड़ जाए तो मामला बिगड़ गया। उद्देश्य खास बात है, आप समझ रहे ना हमारी बात। तो ऐसा बहानेबाजी तो कीजिए मत कि हमारा जवान शरीर है और हमारा मन चंचल है, हम कैसे, ऐसा नहीं। इसी समय तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। इसी समय अगर अभ्यास कर ले गए तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। गृहस्थी में होते हुए भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज महान संत, और धोती कुर्ता में रहते थे, गृहस्थी में रहते, भजन किया, भगवान का उद्देश्य किया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे आप?